हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव, आपका स्वागत है ओएसपी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, संक्षारण और विकृत गंधता, क्रूशियन और रैंसिडिटी। क्रूशियन और रैंसिडिटी होती क्या है? ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में, वातावरण में होती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगना, ये संक्षारण होता है। ठीक, अगर खाने को खुला रखते हैं एयर में, वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो रैंसिडिटी है। ओके, ये दोनों अभिक्रियाएं वातावरण में बहुत आसानी से हमको देखने में मिल भी जाती हैं, बहुत आसानी से हम इसका अनुभव भी कर सकते हैं, संक्षारण का भी और विकृत गंधता का भी। अच्छा, ये दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अपचयन अभिक्रिया नहीं है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हम पहले पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में, क्रूशियन के बारे में। इसको कुछ लोग क्रूशियन और कुछ लोग क्रूरिजन दोनों पढ़ते हैं, वो तो प्रोनाउंसिएशन उसकी कोई बात नहीं। विकृत गंधता, रैंसिडिटी, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम वन बाय वन देखेंगे। संक्षारण होता क्या, इसको समझे। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वातावरण में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों से अपक्रिया करके धातु का नष्ट होना ही संक्षारण है। ठीक, अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले संक्षारण क्या है तो बोल सकते हैं वह क्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन तथा नमी या अन्य रसायनों से अपक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, उस अपक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक, अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बोल सकते हो लोहे पे जंग लगना, चांदी से बनी वस्तुओं पर काली परत का चढ़ना, कॉपर से बनी वस्तुओं पर हरी परत का चढ़ना आदि। ठीक, तो ये सब संक्षारण की आपकी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, तो देखो एक उदाहरण हमने देखा, पहला लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक, इसको दो चीज कहते हैं। पहली बात, लोहे पे जंग लगने को संक्षारण तो कहते हैं, इसका और एक नाम है रस्टिंग। क्या नाम है? रस्टिंग। वो भी बहुत पॉपुलर है, इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग। देखो क्रूशियन में कोई भी आएगा, क्रूशियन मतलब संक्षारण, मतलब चाहे वो एल्युमिनियम के परत पर हो, चाहे धातु के परत पर हो, संक्षारण सब पे आएगा। लेकिन लोहे पर यदि जंग लगेगा तो उसका एक स्पेशल नाम रखा गया, रस्टिंग। क्या रखा गया है? रस्टिंग। ये इसके लिए स्पेशल नाम रखा गया। ठीक, तो लोहे पर जंग लगना। अच्छा, लोहे पर जंग लगता कैसे, इसके लिए रिएक्शन क्या होता है? तो ध्यान से देखो, हमने बोला था जंग लगने के लिए, मतलब क्रूशियन होने के लिए दो चीज मस्ट है। फर्स्ट क्या होनी चाहिए, आपका वायु में ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरा नमी होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं लगता कैसे है। ये मान लो आयरन है, इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। आयरन किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन और वाटर से। अच्छा, चूंकि वाटर नमी है, एयर में इसके कितने मॉलिक्यूल है ये मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग एट ए टाइम, ये मतलब चेंज होता है, वेरी होता रहता है। ठीक, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो एयर है, वायु है, उसमें वाटर के एक्स मॉलिक्यूल है। अच्छा, ऑक्सीजन और वाटर आपको मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलेगा वायु से। अगर एयर है तो उसमें नमी और ऑक्सीजन आपकी गैस प्रेजेंट रहेगी। ठीक, ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा क्या, देखो ध्यान से। मतलब लोहा, आयरन धातु है, वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आया तो एक रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन को ही कहते हैं हम लोग रस्टिंग। ये बनाएगा Fe2O3.HCH2O। ठीक है ना, क्या बनाएगा? Fe2O3.HCH2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेगा। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2x, यहाँ भी 2x, x ऑक्सीजन, x ऑक्सीजन, लेकिन आयरन नहीं बैलेंस है। यहाँ पर 2 आयरन है, यहाँ पर एक ही आयरन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लगा देते हैं 2, 2 2 जा 4 आयरन, तो यहाँ लगाएंगे 4, ये ऑक्सीजन 2, ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितना लगा देंगे 3 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। ठीक, ये फार्मूला होता है जंग का। अगर कोई पूछे लोहे पर जंग लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो बोल दो Fe2O3.H2O। ठीक, ये किसका फार्मूला है? जंग लगने का, जंग का। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन, मतलब भूरा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, जंग का कलर क्या होता है? भूरा होता है। ठीक, तो देखो लोहे पर जंग लगने का ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक, सेकंड हमने एग्जांपल बोला था आपको, कॉपर पे, चाहे पहले एल्युमिनियम पे देखते हैं, एल्युमिनियम पर जंग लगना, या चांदी का कोई भी लेते हैं एग्जांपल, एक एक करके लेते हैं। पहले लेते हैं चांदी का काला होना, चांदी का काला होना, ये भी संक्षारण का ही प्रोसेस है। आपने देखा होगा चांदी से बने हुए आभूषण
कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। वो होते क्यों हैं, ये संक्षारण की प्रक्रिया के कारण होते हैं। तो चांदी का सूत्र आपको पता होगा, Ag इसका सिंबल है, प्लस ये वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S से क्रिया करता है। अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये एयर में होता है, ठीक है ना, वायु, ये वायु में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है। उस कंपाउंड का फार्मूला होता है Ag2S प्लस हाइड्रोजन। और इसी कंपाउंड की वजह से इसका कलर चूंकि होता है क्या, काला, ब्लैक होता है, ठीक। इसी की वजह से जब चांदी की किसी वस्तु पर, आभूषण पर जंग लगता है उसका कलर होता है काला, और लोहे पे लगता है तो उसका कलर क्या होता है, भूरा, ठीक है ना, ब्राउन, ठीक। ये दोनों आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं तीसरे एग्जांपल का रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल हमने देखा कापर। कापर मतलब तांबा, इसका कलर होता है भूरा। आपने देखा होगा मोटर वगैरह में भूरे कलर का तांबा लगा होता है, ठीक। उस पे जब जंग लगता है तो उसका कलर होता है हरा, ठीक। आपने एक चीज देखा होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है, फ्रांस के द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था, उसका आपने कलर देखा होगा, वो हरा है। क्यों, क्योंकि वो कापर से बना है। समय के साथ साथ उस पर जंग लग रहा है, और जंग लग रहा है चूंकि कापर का है तो वो जंग लगेगा, वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, हरा। और इसका रिएक्शन देखिए, ठीक। तो थर्ड रिएक्शन है आपका कापर पर हरी परत का चढ़ना, हरी परत का चढ़ना या कापर का हरा। देखो कैसे होता है, ये हो गया कापर। कापर का जो इनिशियल कलर मतलब प्रारंभिक कलर वो ब्राउन ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा, भूरा। कापर वायु में उपस्थित वाटर मतलब नमी, ऑक्सीजन और CO2, इन तीन चीजों से कॉपर रिएक्शन करता है, ठीक। इसके अलावा किसी से रिएक्शन नहीं करता। ये मिलता है इसको कहां से है, एयर में, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी होती है, नमी भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नॉर्मल सी बात है। ये रिएक्शन करके देखो बनाता क्या है, ये बनाएगा आपका CuCO3 का डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ठीक। ये और इधर लिख देना है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। इसको आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका एक अलग नाम है, ठीक, बता रहे। कॉपर बेसिक कार्बोनेट इसका नाम है। तो ध्यान से देखो, जब ये कॉपर इन चीजों से रिएक्शन करेगा, चीजें मिलेंगी कहां, हवा से, एयर से, तो ये कंपाउंड बनेगा और इसका कलर क्या होता है, हरा। ये किस रंग का होता है, हरा। इसी वजह से कॉपर पर जब जंग लगता है, मतलब कॉपर का जब संक्षारण क्रोशियन होता है तो उस पर कौन सा कलर हमको शो करता है, हरा। कोई पीछे हरा कलर क्यों शो करता है, तो आप बता दो कि जो कॉपर धातु होती है वो इस और इस मतलब वाटर, नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है और इस कंपाउंड का निर्माण करती है, ठीक। इसी वजह से इसका कलर क्या होता है, हरा। फोर्थ देखिए, हमने बताया आपका समय के साथ आपने देखा होगा एल्युमिनियम से बनी चीजों का चमक थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक। मतलब एल्युमिनियम का चमक कम होना, एल्युमिनियम का चमक कम होना, एल्युमिनियम का चमक कम होना। ये देखो क्या होता है, ये भी संक्षारण का एक प्रोसेस है। इसमें देखो एल्युमिनियम का सिंबल आप लोगों को पता होगा, एयर। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बना लेगा एल्यूमिना, जिसका नाम Al2O3। इसकी एक महीन परत बनाता है, क्या, बहुत थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर। थिन लेयर मतलब बहुत पतली परत, ठीक। तो देखो एल्युमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन अपने ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेता है, किसका, एल्यूमिना का। और जिससे हमको ये पता चलता है कि एल्युमिनियम की चमक जो हो गई वो क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। किसकी वजह से, एल्यूमिना की वजह से, ठीक। तो ये हो गया संक्षारण। संक्षारण क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। संक्षारण के एग्जाम्पल हमने 4 बताया, हर एग्जाम्पल का हमने एक रिएक्शन भी करके दिखाया। तो ये होता है संक्षारण। अब आप ये लोग, एक फैक्ट है कि पूरे विश्व में जितना लोहा उत्पन्न होता है उसका हर साल लगभग 15% लोहा केवल संक्षारण की वजह से नष्ट हो जाता है। क्रोशियन की वजह से क्या हो जाता है, हर साल एवरी ईयर नष्ट हो जाता है, ठीक। तो सबसे ये तो प्रोसेस पड़ गया, लेकिन सबसे बड़ी मतलब इसका यूज है संक्षारण को रोके कैसे।
इसके रोकथाम के उपाय क्या है। ठीक, तो हम इसके रोकथाम के उपाय आपको 1 बाय 1 एक एक करके आपको बताते हैं। ओके, ठीक। तो देखो संक्षारण के रोकने के उपाय, पहला हम लोग कॉमन देखे होंगे, लोग लोहे का ग्रिल वगैरह घर पे या कोई सामान लाते हैं तो उस पर पेंट करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो लोहे से बना हुआ पदार्थ नष्ट ना हो, जंग ना लगे। तो देखो संक्षारण को रोकने के उपाय में पहला आपका हो जाएगा पेंट करके, ठीक, या ग्रीस लगा के, दोनों कर सकते हो, पेंट करके या ग्रीस लगा के। तो संक्षारण के रोकने के पहला उपाय हो जाएगा पेंट करके, ठीक, या ग्रीस लगा के, दोनों कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखो दूसरा एक स्पेशल है केस, थोड़ा लोहे से बनी वस्तु को गलित जिंक में डुबो देना, मतलब लोहे से बनी वस्तु पर जिंक धातु की परत चढ़ा देना। इससे भी क्या हो जाता है, जो लोहा का संचरण होता है या संक्षारण होता है वो क्या हो जाता है, एकदम रुक जाता है। कैसे, ये थोड़ा स्पेशल केस देखना, ये लोहे की धातु पर, लोहे की धातु पर किसका परत चढ़ा के, ये इंपॉर्टेंट, जिंक का, किसका, जिंक का। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों देखना, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने को स्पेशल नाम दिया गया, एसद लेपन या गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं, एसद लेपन या गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण। अब कोई पूछे एसद लेपन या गैल्वनीकरण क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत आसान है। लोहे की धातु पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाए, किसकी, लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाए, तो उसी प्रोसेस को, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण या एसद लेपन कहते हैं। ठीक है ना, तो पहला हो गया पेंट करके, दूसरा हो गया लोहे की धातु पर जिंक का परत चढ़ा के, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, एसद लेपन या गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग रोकथाम के उपाय थर्ड में। तीसरे में क्या करते हैं, अगर तीसरा है, देखो संक्षारण रोकने का तीसरा बहुत अच्छा उपाय है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके, मतलब कहने का सीधा मतलब है कि मिश्र धातु बना के, मिश्र धातु मतलब एलॉय, आगे आप लोग पढ़ेंगे धातु आधा चैप्टर में एलॉय क्या होता है, कितने एलॉय आप लोग पढ़ेंगे, पीतल, कांसा, ये सब एलॉय मिश्र धातु होते हैं। तो मिश्र धातु बना के, अगर मिश्र धातु आप बना देते हैं एलॉय, ठीक है ना, मिश्र धातु अगर आप इससे बना देते हैं तो देखो कई बात है, मिश्र धातु बनाने से पहली बात उसकी संक्षारण क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है बहुत हद तक, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को हम मिला के एलॉय बना देंगे तो वहां पर कोरिजन नहीं होने वाला, ठीक, संक्षारण नहीं वाले होना। दूसरे इसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह होती है वो भी और इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तीन हो गया, पेंट करके, लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ा के, मिश्र धातु बनाकर। चौथा देखो आप, चौथा होता है विद्युत लेपन करके, क्या करके, विद्युत लेपन करके किसी धातु की परत पर, ध्यान से, विद्युत लेपन होता क्या है, ध्यान से देखो, किसी धातु की परत पर, ऊपरी सरफेस पर, ठीक। आप लोगों ने सुना होगा विद्युत लेपन, विद्युत लेपन मतलब एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। तो इसको लिखते हैं, देखो ध्यान से कैसे हम लिखते हैं, विद्युत अपघटन, ये समझ लो दो चीज, दो फंडा क्या है, विद्युत अपघटन और विद्युत लेपन, इलेक्ट्रो, देखो सॉरी, विद्युत लेपन, देखो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ध्यान से देखो, किसी धातु की परत पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना, जिस प्रोसेस के द्वारा चढ़ाया जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक। तो किसी धातु की परत पर किसी दूसरी धातु की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना, मतलब विद्युत अपघटन के द्वारा ही, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही किसी एक धातु की परत पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाया जाता है। और जब विद्युत अपघटन के द्वारा किसी धातु की परत पर दूसरी धातु को चढ़ाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब विद्युत लेपन करना, ठीक है ना। ये आपका हो गया 4 पॉइंट। पांचवा देखो, पांचवा में और बता दे रहे हैं आपको, टिनिंग करके। टिनिंग क्या होता है, किसी धातु की परत पर, किसी धातु की परत पर यदि हम टिन की परत चढ़ाएं, ठीक है ना, ध्यान से देखो, कोई धातु है, उस धातु की परत पर, किसी धातु की परत पर यदि हम टिन, टिन मतलब ऐसे, ठीक है ना, अगर किसी धातु की परत पर हम टिन की परत चढ़ाएं तो
उससे भी क्या होता है, संक्षारण क्रिया रुक जाती है और इसको कहते हैं टिनिंग। क्या कहते हैं? टिनिंग। मतलब किसी धातु की परत पर, सरफेस पर टिंक की परत चढ़ाना, एक लेयर चढ़ाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिनिंग कहते हैं। तो ये हो गया आपका संक्षारण के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय। पेंट कर दो, लोहे की धातु पर जिंक का परत चढ़ा दो, मिश्र धातु बना दो, विद्युत लेपन करा दो, धातु की परत पर टिन चढ़ा। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगी? संक्षारण क्रिया रुक जाएंगी। अच्छा, एक बात इसमें खास इंपॉर्टेंट है, इस देखो किसी भी धातु पर किसी भी धातु की परत नहीं चढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे देखो लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाना एक अलग प्रोसेस है। ठीक, तो किस धातु पर किस धातु की परत चढ़ाई जाएगी या हायर क्लास में, ठीक है, एनालिसिस करेंगे इसका बढ़िया से। लेकिन अभी आप लोग ये याद रखो, नहीं तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि किसी धातु की परत पर किसी भी धातु की परत चढ़ा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप 10th में बस इतना याद कर लें, संक्षारण क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उनके रिएक्शन याद कर लें और उसको रोकथाम के कुछ उपाय हमने बताया, इस उपाय को आप तैयार कर लें। ठीक, अब अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रैंसिडिटी, विकृत गंध। हम लोग पढ़ते हैं रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। ये होता है क्या? ध्यान से देखो, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या वसा का मंद ऑक्सीकरण होने से उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना। ठीक है ना, फिर से सुनो, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या वसा का मंद ऑक्सीकरण, मतलब डायरेक्ट जल्दी नहीं होता, मंद ऑक्सीकरण से उसके स्वाद तथा गंध का बदल जाना, ये क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक, जैसे आप पनीर की सब्जी बना लो, उसको आप कुछ देर खुले हवा में रख दो, 4-6 घंटे के बाद, कुछ समय के बाद, क्योंकि जो ऑक्सीकरण क्रिया की फास्ट नहीं होती, इसमें स्लो होती है, उसके बाद देखो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी। मतलब स्वाद और गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है? रैंसिडिटी कहलाता है। ठीक, आप बहुत अगर भोजन को पका लो, उसको धूप में रख दो तो भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक ना, तो रैंसिडिटी होता क्या है? अगर तेल है या वसा है, अगर ऐसी चीजें हैं तभी उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होके होता क्या है? उसका स्वाद और गंध बदल जाता। इसी प्रक्रिया को रैंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, अच्छा, विकृत गंधिता का कारण क्या है? ठीक, तो विकृत गंधिता का कारण है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। क्योंकि आपको पढ़ाया गया ऑक्सीकरण क्रिया होती ही क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन गैस किसी भी पदार्थ से क्या होती है? रिएक्शन करती है। अगर ऑक्सीजन गैस किसी पदार्थ से रिएक्शन कर रही है तो उस सब क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक, तो विकृत गंधिता में सेम वैसे होता है। तो अगर कोई पूछे विकृत गंधिता, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक, फिर से एक बार सुन ले डेफिनेशन, खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या वसा का मंद ऑक्सीकरण होने से खाद्य पदार्थ के स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंध कहलाता है। जैसे खुली सब्जी, पनीर या कोई भी चीज हो, ठीक, अगर उसमें तेल या वसा प्रेजेंट है, उसको ओपन रख दो एटमॉस्फेयर में, तो कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन नहीं होती है, उसका स्वाद और गंध में चेंजिंग आ जाएगी, और इसी प्रक्रिया में हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, अच्छा, विकृत गंधिता से बचाव क्या क्या है? ठीक है ना, तो इसके कारण आप लोग जान गए, इसके डिफिनेशन भी जानिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या, मतलब जिससे रैंसिडिटी ना हो। तो पहला एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, चिप्स वगैरह आप लोगों ने खाया होगा। तो चिप्स को जब पैकेट में पैक किया जाता है तो आपको पता होगा चिप्स वसा है, उसमें आग तो जरूर होती है, तैली होती है। इसीलिए जब चिप्स को पैक किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस को पॉलीथीन के अंदर से निकालकर, मतलब जब उसको पैक किया जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन गैस को निकालकर नाइट्रोजन गैस बनी जाती है। क्यों? नाइट्रोजन गैस एक तो इनएक्टिव गैस है, मतलब लगभग अक्रिय गैस है, और ना तो वो ऑक्सीकरण कराती है, और जब ऑक्सीकरण होगा नहीं, तो ऑक्सीकरण जब होगा नहीं तो रैंसिडिटी होगी नहीं। तो पहला हो जाएगा, चिप्स को पैकेट में पैक करते समय ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना। ये हो जाएगा आपका पहला रीजन बचने का, किससे? रैंसिडिटी का। ठीक, दूसरा